वर्ड टू बैक और ग्लोब, इसमें आते हैं वर्ड टू बैक और ग्लोब, ठीक है, इसमें वर्ड टू बैक करेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, इसमें आता है आपका वर्ड और इसमें आता है वर्ड और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एम्बेडिंग, ठीक है। तो अभी तक तो आपने देखा, जो अभी तक हम जितने भी टेक्स्ट का काम कर रहे थे उसमें जितने मेरे सैंपल सेंटेंसेस दिए उन टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली 1 0 या जैसे भी वेक्टर्स बने। अब आज हम यूज करेंगे वर्ड टू वेक। वर्ड टू वेक बेसिकली प्रेडिक्शन बेस्ड। प्रेडिक्शन बेस्ड का मतलब ये है कि ये आपका वर्ड जो है उसके आसपास वाले वर्ड्स को स्टडी करके फिर वेक्टर बनाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताती हूँ वर्ड टू वेक क्या काम करता है। सपोज मेरे पास एक डेटा सेट में 10,000 वर्ड, बहुत सारे वर्ड, 10,000 वर्ड। एक वर्ड टू वेक मॉडल कैसे ट्रेन होता है? सबसे पहले ये हर वर्ड के लिए एक रैंडम वेक्टर बनाएगा। हर वर्ड के लिए क्या बनाएगा? एक रैंडम वेक्टर। अभी कोई उसने मीनिंग नहीं समझा है तो सारे वर्ड्स को रैंडम वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा? लर्न फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। लर्न फ्रॉम, जैसे सेंटेंस है द कैट सैट ऑन द मैट, ठीक है। मान लो ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो कैट वर्ड है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसके आसपास क्या है? कैट का कॉन्टेक्स्ट है द सैट ऑन मैट, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। ये मैंने छोटा एग्जांपल लिया ना, ऐसे बहुत बड़ा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट की विंडो बताते हैं कि हमें कॉन्टेक्स्ट में कितने वर्ड्स लेने हैं। अगर मैंने बोला 5 तो उस वर्ड के आसपास के 2 इधर 4 वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो मैट वर्ड है, अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी सैट है, ऑन है, गो है, ऐसे। अब इन दोनों सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट सेम सेम, इसका मतलब ये एक जैसे वर्ड्स में अपीयर होते हैं। ये नॉर्मली एक जैसे सेंटेंसेस के बीच में ये वर्ड्स अपीयर, तो क्या करेगा? कैट और मैट का जो वेक्टर है उनको पास करेगा, उनको नियर मूव कर देगा। वो वेक्टर्स आपस में वेक्टर स्पेस में नियर मूव, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है, कॉन्टेक्स्ट पर ये काम करता है। अब इससे फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फायदे तो मतलब इनसे तो काफी बढ़िया हो जाएगा, बैग ऑफ वर्ड से और DF5 तो काफी बढ़िया हो जाएगा। बट नुकसान क्या होते हैं? जैसे गुड और बैड। आपको पता है कि गुड और बैड जनरली एक जैसे सेंटेंस में अलग अलग सिनेरियो बताने के लिए यूज होता है। जैसे द फिल्म वाज गुड, द फिल्म वाज बैड। कॉन्टेक्स्ट सारा आसपास का सेम है, सिर्फ वर्ड बदल कर। तो ये क्या करेगा? ये गुड और बैड को बहुत डिसिमिलर नहीं कहेगा, ये दोनों वर्ड्स को सिमिलर रखेगा, पास में रखेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है। तो जब आपका ये गुड और बैड का, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी आप देखना इसकी सिमिलैरिटी, तो ये वर्ड्स काफी सिमिलर है, वेयर एज दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। पर ये काम करता है किसमें? कॉन्टेक्स्ट। किस तरह के सेंटेंस में ये यूज होता है? आप देखो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट विंडो बना लो 10-15 वर्ड्स की, तो 10-15 वर्ड्स के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करते हो आप? ऐसे ही करते हो ना। आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनमें कोई एक फिट कर दो। अब उसमें कोई 2-4 वर्ड्स होते हैं ना फिट हो सकते हैं, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। उस तरीके से ये काम, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम, तो इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? इसकी ट्रेनिंग जब होती है
जब आप इसे ट्रेन करते हो वर्ड टू वेक को, तो इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक होता है स्किपग्राम और एक होता है कॉन्टिन्यूअस बैक ऑफ वर्ड्स। वर्ड टू वेक की जब ट्रेनिंग होती है तो इसमें दो मेथड्स यूज होते हैं, एक होता है स्किपग्राम और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस बैक ऑफ। स्किपग्राम में क्या होता है, आपको वर्ड दिया है, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट निकालना। जैसे मैंने वर्ड दिया कैट, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में द है, सैट है, ऑन है, ये एक प्रेडिक्ट वर्ड से उसका कॉन्टेक्स्ट प्रेडिक्ट। वर्ड दिया होगा, वर्ड से उसका क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट प्रेडिक्ट। ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस बैक ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है, आपने उससे वर्ड प्रेडिक्ट, कॉन्टेक्स्ट दिया है उससे आपने वर्ड, इस बार आपको ये दिया होगा द, सैट, ऑन, आपने नेक्स्ट प्रेडिक्ट किया। बेसिकली जो आपका जीपीटी है ना, पूरा आर्किटेक्चर का बेस यही है, शुरू हो यहीं से हो। उसमें बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन होती है। आपके पास कॉन्टेक्स्ट में 4-5 वर्ड्स हैं, आपने लिखे तो नेक्स्ट वर्ड आपको प्रेडिक्ट करके देता है, नेक्स्ट से नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से जनरेशन वो यहीं से स्टार्ट होता है और बेस है। ठीक है, मगर इसी में एडवांसमेंट होती है। क्लियर है। तो जब इसकी ट्रेनिंग होती है, दो तरीके से ट्रेन होता है, एक तो वर्ड से कॉन्टेक्स्ट निकालता है और एक कॉन्टेक्स्ट से वर्ड निकालता है। जैसे मैं आपको कोई चीज की तैयारी करा रही हूँ, एक तरीका एक ही चीज है पर मैंने आपको दो तरीके से ट्रेन किया। एक बार मैंने आपको सेंटेंस दिया, उसके बीच में फिल अप छोड़ दिया, आपने फिल अप करना सीखा। एक बार मैंने आपको फिल अप किया पूरा सेंटेंस, आप मान लो कोई डेफिनेशन में आपको लर्न करा रही हूँ, एक तरीका मैंने लर्न कराने का रखा कि मैंने बहुत सारा सेंटेंस कुछ बोल दिया, बीच में कुछ कीवर्ड मिस किया, वो आपने बोला। दूसरी बार मैंने कीवर्ड बोला और मैंने बोला डेफिनेशन, इससे क्या होगा, आपकी ड्यूअल ट्रेनिंग। इस तरीके से वर्ड टू वेक वाले वेक्टर्स में जो मॉडल है वो क्या होते हैं, ट्रेन। और ऐसे वो उनको पता चल जाता है किस कॉन्टेक्स्ट के पास कौन से वर्ड्स आते हैं, किन वर्ड्स के पास सिमिलर कॉन्टेक्स्ट आता है, तो वो क्या करते हैं, उनके वेक्टर्स को जैसे ऐसे ट्रेन होते होते उसको पता चल जाएगा कि कैट और डॉग सिमिलर सिनेरियोज में आते हैं, तो उनके वेक्टर्स को पास किया जाएगा। कैट और कार का आपस में कोई खास रिलेशन नहीं है, कैट का वेक्टर इधर हो गया तो कार का वेक्टर। जब ये ट्रेन हो जाता है तो आपके पास ज्योमेट्रिकल स्पेस में अगर आप विजुअलाइज करें, मैं आपको इमेज से दिखाऊंगी, ज्योमेट्रिकल स्पेस में अगर आप विजुअलाइज करें तो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाते हैं। जो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में आने वाले वेक्टर्स हैं वो पास पास होते हैं, जो डिससिमिलर कॉन्टेक्स्ट में आने वाले हैं वो दूर होते हैं। क्लियर है। इवन इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल, इसमें एक बहुत कॉमन अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपके पास किंग वर्ड का वेक्टर है, ठीक है, और आप क्वीन का वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, किंग का वेक्टर माइनस मैन का वेक्टर प्लस वुमेन का वेक्टर, वेक्टर स्पेस में इस तरीके से ये वेक्टर्स, ठीक है। अब हमारे लिए एक टाइम पे बहुत सारे वर्ड से ट्रेन करना मुश्किल होता है, तो हमारे पास गूगल ने अपना गूगल का एक न्यूज़ डेटाबेस है, गूगल न्यूज़ 300 एक डेटाबेस है, इसके अंदर 300 बिलियन वर्ड से इसको ट्रेन करके दुनिया जहान के 300 बिलियन वर्ड्स जो हैं उससे 300 बिलियन वर्ड से इसने इस वर्ड टू वेक्टर ट्रेन किया। आपको कॉमन इंग्लिश का कोई भी वर्ड चाहिए तो आप इसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हर किसी का वेक्टर मिल जाएगा, आपको खुद ट्रेन करने की जरूरत है। मैं एग्जाम्पल भी बता दूंगी, अपने डेटा से ट्रेन करना है वो भी बता दूंगी, पर अपने डेटा में आप कितने वर्ड से ट्रेन कर लोगे, 10,000 से 20,000 से, बहुत बड़ी है। जब कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, लैंग्वेजेस तो बहुत बड़ी होती है, बहुत वाइड होती है,
ज्यादातर प्री ट्रेंड वाले ही यूज करते हैं। अपना कब यूज करते हैं, जैसे मेरी कोई साइंटिफिक काम है उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो इसमें नहीं मिलेगी, तब मैं अपना आप ट्रेन करूँ, अदरवाइज मैं इस प्री ट्रेंड को यूज कर सकती हूँ। हर एक वर्ड की 300 डायमेंशन होती हैं, अगर जो वर्ड होता है वो 300 डायमेंशंस में स्प्लिट अप, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादातर सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, आप उसके ऊपर काम कर, ठीक है। कमी सिर्फ क्या रहेगी, कमी ये रहेगी कि ये एक वर्ड के लिए एक वेक्टर बनाता है। जैसे एक वर्ड है बैंक, इसने बैंक के लिए एक फिक्स वेक्टर बना दिया। अब बैंक को मैं दो तरीके से यूज कर सकती हूँ, जैसे आई डिपॉजिटेड मनी इन बैंक, एक तरीका ये यूज करने का। दूसरा आई सैट ऑन द रिवर बैंक, दोनों सेम तो नहीं है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। पर इसने क्या कर लिया, जब ये ट्रेन हो गया तो इसने बैंक के लिए ट्रेनिंग के हिसाब से एक वेक्टर बना लिया। अब ये रन टाइम पे ये नहीं स्टडी कर रहा है कि यहाँ पे बैंक का कौन सा मीनिंग है, ये वाली चीज ज्यादा बेटर काम करता है वर्ड या चीज, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। वो क्या करते हैं, किसी वर्ड का वेक्टर निकालने से पहले अटेंशन मैकेनिज्म यूज करते हैं, पूरे के पूरे सेंटेंस को एक बार वंस गो थ्रू करते हैं और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के फिर उसके अकॉर्डिंगली वेक्टर्स, ठीक है। तो ये वाली चीज में अभी आपका जो वर्ड टू वेक्टर है वो फेल कर रहा है, जहाँ सेम वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग है, वहाँ पे ये वो और अच्छा हो जाएगा व्हेन यू यूज वर्ड, ठीक है। और ये जो आपका एम्बेडिंग का पूरा तरीका है, जो वर्ड टू वेक्टर है, ये ट्रेन कैसे होता है, ये न्यूरल नेटवर्क से ये हेलो न्यूरल नेटवर्क है जो ट्रेन होता है और आपको एम्बेडिंग्स बना के, ठीक है। और जो वर्ड में यूज होता है वो डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इसलिए उसमें अटेंशन मैकेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप वर्ड टू वेक्टर को यूज करके देखते हैं कैसे ये यूज होता है और कैसे इससे हम काम पहले प्री ट्रेन गूगल का मॉडल यूज करके इसको चलाने के लिए गूगल का पूरा मॉडल उठाना पड़ेगा, काफी टाइम डाउनलोड होना स्टार्ट। एक तो इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जेनसिम। सिर्फ इंस्टॉल जेनसिम, CENSI, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं इस कमांड को चला देती हूँ। Word to make, Google use 300. ये
ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चीज यूज होती है कोसाइन सिमिलैरिटी, क्योंकि जब आप एक सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस में आप वर्ड के मैग्नीट्यूड से आपको फर्क नहीं पड़ता है, वर्ड की डायरेक्शन से आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आपका पूरा वर्ड एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्शन पे बेस्ड है, वो मैग्नीट्यूड पे बेस्ड नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, अगर मुझे पता करना है कि दो वेक्टर्स आपस में कितने सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं, तो वो मुझे पता चलेगा बेस्ड अपॉन एंगल बिटवीन देम। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल इतना है तो सिमिलैरिटी कितनी है, अगर एंगल इतना है तो सिमिलैरिटी, ठीक है, तो उसके लिए यूज होती है कोसाइन सिमिलैरिटी। अगर आपको याद हो तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में 0 का एंगल है तो उसकी कोसाइन सिमिलैरिटी 1 होती है। इसका मतलब वो बिल्कुल सिमिलर है, वो सेम ही वर्ड है, इसीलिए उनमें एंगल इतना छोटा है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, मतलब इधर है और इधर है, तो वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स बहुत काफी डिसिमिलर, ऑपोजिट नहीं है पर काफी डिसिमिलर है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, cos 90 हो गया 0, तो उनकी सिमिलैरिटी का। अगर cos 180 की वैल्यू -1 होगी, अगर दो वेक्टर्स बिल्कुल ऑपोजिट है, एक इधर जा रहा है और दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है, तो उनके बीच में -1 कोसाइन सिमिलैरिटी ही हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, दो वेक्टर्स के बीच में सिमिलैरिटी स्टडी करते। जैसे मैंने लिख दिए, दो सेंटेंसेस लिख दिए, मुझे देखना है कि कितने सिमिलर हैं, तो मैं क्या करूंगी, उनका वेक्टर बनाऊंगी। उनका वेक्टर बनाने के बाद मैं देखूंगी कि उनके बीच का cos एंगल कितना है, वो cos एंगल निकालूंगी कोसाइन सिमिलैरिटी से। अगर वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, मतलब उनका सेम मीनिंग, ठीक है। और अगर वो उसमें आंसर आया -1 तो इसका मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब उन सेंटेंसेस का उसमें कोई लेना नहीं, ठीक है। बट ध्यान ये रखना सब कुछ मीनिंग पे बेस्ड नहीं है, कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड। इसके लिए कई वर्ड्स जो एक्चुअल इंग्लिश में ऑपोजिट हो सकते हैं पर इसके लिए सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि वो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, नॉट ऑन मीनिंग, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे वर्ड टू वे, हमने सॉल्व किया, मेरे पास वर्ड टू वे। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें कोई भी वर्ड, जैसे किंग, उसका वेक्टर WV ऑफ किंग, ये मुझे क्या दे देगा, किंग जो इंग्लिश में वर्ड है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये मुझे देखो, आप सोचोगे ये किंग का वेक्टर, कह रहे ऐसे इंग्लिश के 300 मिलियन वर्ड्स को इन्होंने ट्रेन कर रखा है। उन सब वर्ड्स के कॉमन जितने भी 300 मिलियन में तो बहुत वर्ड्स आ जाएंगे, आप सर्च करोगे तो आपको ज्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स के यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, वेक्टर्स विल। अच्छा, एक तो आपके वेक्टर, और क्या कर सकते हो, WV डॉट वो सिमिलर, देखना हैप्पी वर्ड के मोस्ट सिमिलर वर्ड्स, WV डॉट मोस्ट सिमिलर हैप्पी वर्ड के